प्रधानमंत्री मोदी करीब 200 मीटर पैदल चलकर लोगों का अभिवादन करते हुए मतदान करने पहुंचे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से इस बार कुछ अलग करने का आग्रह किया। गुजरात चुनाव आम आदमी पार्टी की पैठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन परिस्थितियों में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को फर्टाइल ग्राउंड्स दिए, गुजरात के रण में कई ऐसी चुनौतियों के समावेश वे खुद को पाते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि आम आदमी पार्टी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, ये गलत नहीं होगा। अगर चुनाव केवल तत्कालीन परिणामों के बारे में नहीं है और लॉन्ग टर्म राजनीतिक हलचलों और जमीन पर बदलाव के बारे में भी है, तो गुजरात का ये चुनाव मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के बारे में हो सकता है। राजनीति की बात करें तो इस पार्टी के ट्रैजेक्टरी में अब तक एक ऐसी राजनीति में बाधाओं को खारिज करने का प्रयास दिखाया है जहां एक नई ताकत के इलेक्टोरल वायबिलिटी का थ्रेशहोल्ड मजबूत माना जाता हो। दिल्ली और पंजाब में आंदोलनों की मदद से इस पार्टी का जन्म भी हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन से हुआ, जिसने यूपीए 2 को डिस्क्रेडिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर अन्ना मोबिलाइजेशन ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए जमीन तैयार की, तो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा लंबे किसान आंदोलन ने पंजाब का मार्ग प्रशस्त किया। पंजाब जाना एक ऐसी पार्टी के लिए एक गैम्बल था जिसने एक तरह के सिविक सोल्यूशनिज्म की पेशकश कर दिल्ली जैसे शहर में अपना आधार बनाया था। पंजाब में कॉम्प्लेक्स एंड कंजील क्राइसिस की स्थिति रही है। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के लाभ के बाद डाइवर्सिफिकेशन की सख्त जरूरत वाली फार्मिंग से लेकर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के आने में देरी तक उलझने और हल करने के लिए पेशेंट और निरंतर पॉलिटिकल लेबर की जरूरत रही और आम आदमी पार्टी की राजनीति हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्रों में अपनी सफलताओं के जो अब अपना दिल्ली मॉडल कोट करती है, जिसे वो गुजरात में भी पेश करती है, अभी भी एक तमाशे पर निर्भर करती है। गुजरात में दिल्ली और पंजाब के विपरीत जन आंदोलन का कोई प्री इलेक्शन बिल्डअप नहीं था। पाटीदार कोटा आंदोलन और किसान आंदोलन, जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को बढ़ावा दिया, 5 साल बाद डाई डाउन कर गया। पंजाब की ही तरह सत्ता विरोधी भावना भी नहीं छलक रही है, लेकिन मतदाता की शिकायतें प्राइस राइज, बेरोजगारी और शिक्षा के निजीकरण पर जोर से और स्पष्ट रूप से गूंजती है। आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 फैक्टर्स से ब्लंट नजर आती है, राज्य सरकार और लोकप्रिय मोदी जी के बीच का अंतर, और जैसा कि हाल ही में देखा गया, मैदान में पार्टियों के हिंदुत्ववादी क्रेडेंशियल से मतदाताओं के कैलकुलेशंस। राहुल गांधी केवल एक बार गुजरात में प्रचार करने के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा से अलग हुए। कांग्रेस जिस जगह को खाली करने की पूरी कोशिश कर रही है, वहां जाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने गुजरात चुनाव अभियान में अपना सब कुछ झोंक दिया। अब इस चुनाव के बाद और चाहे 8 दिसंबर को इसका नतीजा कैसा भी हो, आम आदमी पार्टी का लाइवली और जोर शोर से मोदी के डेन में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, भले ही चाहे वो बिल्किस बानो मामले सहित सभी मुस्लिम मुद्दों पर स्ट्रैटेजिकली चुप्पी बांधे हुए हो, क्या ऑपोजिशन पार्टीज को नेशनल लेवल पर कोई मॉडल या फॉर्मूला दे पाएगा? ये देखना रहेगा दिलचस्प। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।